जुनून पैदा होगा। यदि दर्शक दीर्घा खासकर महिला वर्ग को कहना चाहूंगा, आप खिलाड़ी को उत्साह नहीं करेंगे तो उनमें गर्मी कहां से पैदा होगा। आप खिलाड़ी बंधु को उत्साह करें और उनमें जुनून पैदा करें, उनको उत्साहित करें और उनमें जुनून पैदा करें। और फिलहाल ले चलता हूँ मैदान क्रमांक 1 पर मंगिया टोला के रेडर 3 नंबर जर्सी पे और एक बार फिर से ऑल आउट कर, दूसरी बार ऑल आउट हो गया है। खेड़े पार की टीम काफी पिछड़ता नजर आता हुआ। ऑल आउट 1+3 पॉइंट ऑल आउट पे फिर से सेकंड बार ऑल आउट और एक बार फिर से पाटे कोरा की स्वयं कप्तान रेडिंग के लिए। और इधर जोब के रेडर 1 नंबर की जर्सी पे जो कि 6 डिफेंडर मौजूद रेडिंग के लिए गए हुए हैं। जोब के रेडर और हमारे सर जी सेकंड बताते हुए लास्ट अंतिम 5 मिनट शेष, लास्ट अंतिम 5 मिनट देखते हैं काफी पिछड़ते नजर आते हुए। यदि खेड़े पार को वापसी करना है तो सुपर डुपर रेड करने की आवश्यकता है। और मैं पुनः ले चलता हूँ मैदान क्रमांक 1 पर काफी फुर्तीले रेडर 4 नंबर की जर्सी पे काफी अच्छी अंक लोड कर दिए गए हैं और निसंदेह टैकल कामयाब रहा। और 3 नंबर की जर्सी पे रेडी के लिए आए हुए हैं मंगिया टोला के रेडर छकाते हुए और सुपर डुपर रेड और एम्पायर का डिसीजन आना बाकी। 2 पॉइंट मल्टी पॉइंट 2 पॉइंट, इसे सुपर रेड नहीं कहा जाएगा, मल्टी रेड 2 पॉइंट। और एंकर करने का प्रयास 2 पॉइंट और 5 और दर्शक काफी उत्साह कर रहे हैं। मैं और आवाज आता हुआ उछाले करके और पॉइंट लेने के भरपूर प्रयास करता हुआ काफी अच्छी फील्डिंग आ जाए। और पहले से ऐसी करते तो निसंदेह आप बढ़ाड़ बना लेते और अभी भी आपके पास टाइम है। यदि आप और एम्पायर का डिसीजन अब मैं सभी प्लेयर से बता देना चाहूंगा, जैसे ही जो आउट प्लेयर रहता है वो साइड से बाहर होकर जाएंगे। जो रेडर आउट होता है और काफी अच्छी सुपर टेकर मगर की जगह कहा जाए, सुपर टेकर 2 पॉइंट। और एक बार फिर से बढ़त बनाते हुए पाटे कोहरा की टीम है जो कि ऑल आउट के करीब जा रहे थे, लेकिन फिर से एक बार टैकल कर दिया गया। और पुनः मैंने चलता हूँ ग्राउंड नंबर 1 पर लंबे कद के रेडर 5 नंबर की जर्सी पे मंगिया टोला के ओर से जो भी पाले पर आए हुए हैं 5 नंबर की जर्सी के रेडर पॉइंट के प्रयास करते हुए काफी कांटे का मुकाबला चलता हुआ मैदान क्रमांक 1 पर और बिना कोई अंक लिए बिना कोई नुकसान उठाए फिर से एक बार 05 नंबर की जर्सी पे नन्हे कद के रेडर काफी फील्डिंग को छकाते हुए उछल कूद करते हुए पॉइंट लेने के बाद प्रयास करते हुए, लेकिन उतनी मंगिया टोला की देखते हैं दोनों टीम काफी पार्टी की टक्कर में चल रहे हैं। और इधर खेड़े पाड़ की टीम काफी पिछड़ते नजर आते हुए और कुछ समय बाकी अंतिम 2 मिनट। तो मैं निवेदन चाहूंगा शिकारी टोला वर्सेस एमएस क्लब भैंसरा, शिकारी टोला वर्सेस एमएस क्लब भैंसरा मल्टी पॉइंट रेड होने का और निसंदेह आप अभी जो रेडर आया था खेड़े पार के जो पॉइंट लेकर जाते तो निसंदेह खेड़े पाटे कोरा को ऑल आउट के करीब ढकेल कर ले गए थे, लेकिन खुद ढकला गए। और
मैं बारंबार निवेदन चाहूंगा। परफेक्ट चला शिकारी टोला वर्सेस अहमद क्लब भैंसरा। आपको अंतिम 2 मिनट का टाइम दिया जाता है क्योंकि मैच और दर्शकों में काफी उत्साह, अगर ऐसी उत्साह करेंगे तो खिलाड़ी बंधु भी जुनून और जज्बा के साथ अपना खेल दिखाते हैं। और काफी अच्छी फील्डिंग और काफी अच्छी डिफेंस बैट्स का आ जाए और एम्पायर का डिसीजन रेड आउट। और हमारे ऑफिशियल भी खेल देखकर खुशी का माहौल, काफी अच्छी पारी कहा जाए। और 6 मिनट। और ग्राउंड नंबर 2 का मैच समाप्त हो चुका है। आप तुरंत लास्ट और अंतिम पुकार शिकारी टोला वर्सेस एमएस क्लब भैंसरा। शिकारी टोला के कैप्टन और एमएस भैंसरा के कैप्टन, आप अपनी उपस्थिति प्रदान करें। अंतिम मेरा लास्ट पुकार। जो भी टीम भोजन प्राप्त नहीं किए तो साइड में दर्शक दिन थाम कर बैठे और खिलाड़ी का उत्साहवर्धन करें और उनका जुनून बढ़ाए। और इसी तरह फैसला की टीम वार्म अप करते हुए और उनकी पक्ष टीम उनका उत्साहवर्धन करते हुए आ जाओ। नहीं हूँ और बोल रहा हूँ दिल थाम कर बैठे दर्शक काफी रोचक मुकाबला टाइम देखा थे। ग्राउंड नंबर 2 पर उसी तरह काफी अच्छी रेड आउट 1.2 हमारे ऑफिशियल आवाज यहाँ तक सुनाई दे रहा है और 4 डिफेंडर मौजूद जिसमें और सभी टीम के खिलाड़ी से बता देना चाहता हूँ या प्रो कबड्डी के नियम से मैच हो रहा है और पॉइंट लेने का प्रयास करता हुआ काफी छकाते हुए धकाते हुए काफी हलचल करते हुए ग्राउंड नंबर 1 पर और दर्शक दीर्घा का आवाज उठा ले लेकिन कोई उठा नहीं पा रहा है, पकड़ नहीं पा रहा है और इसी तरह बिना कोई क्षति और बिना कोई अंक लिए खाली हाथ तो वापस जाना चाहेंगे। 4 नंबर की जर्सी पे रेडर और 5 मिनट सेट सर। और एक बार 3 नंबर की जर्सी पर गए हुए हैं मंगिया टोला की ओर से रेडर और बिना कोई अंक लिए क्रॉस लेकर वापस, क्योंकि जानते हैं अगले टीम का डुअल डाई रेड है। थर्ड रेड बड़े अमर की स्थिति 5 डिफेंडर मौजूद, जिसमें 5 डिफेंडर मौजूद, इसमें आपको अंक लेकर जाना ही होगा या तो बड़े अमरों की स्थिति काफी अच्छी लाइन जंप कहा जाए। 4 नंबर की जर्सी में आए हुए काफी जीते की तरह और फिर से मंगिया टोला को भी थर्ड रेड और बोनस प्रयास किए हैं, बोनस अटेम्प्ट किए लेकिन अंपायर का डिसीजन आना बाकी। बोनस अटेम्प्ट किए हैं और पॉइंट लेने के भरपूर प्रयास करते हैं लेकिन देखते हैं काफी अच्छी पकड़ जकड़ कहा जाए।
चौकी के द्वारा और रेडर आउट का इशारा हमारे ऑफिशियल के द्वारा। 4 मिनट से सर। अंतिम 4 मिनट। अंतिम 4 मिनट। स्कोरर स्कोर बता देंगे कौन सा टीम आगे है और कौन सा टीम पीछे है। स्कोर सर जी, स्कोर 8 जो 8 जो 5 और लास्ट अंतिम और फिर से एक बार मंगिया टोला के रेडर नन्हे कट के रेडर रेडिंग के लिए गए हैं और बोनस और पॉइंट कबड्डी से और मैदान क्रमांक 2 पर काफी घमासान मैच देखने को मिलेगा। तीन मिनट से लास्ट 3 मिनट। अंतिम 3 मिनट। और उपाय का डिसीजन आना बाकी। ऑल आउट, 5 पॉइंट, ऑल आउट। ऑल आउट और ऑल आउट के साथ काफी अंक से बढ़त बनाते हुए जोब की टीम डैश आउट कर दिया पगला हुआ और टाइम आउट चोट आते हुए दोनों को लगे बे। 6 पॉइंट। अंतिम 1 मिनट अरे 2 मिनट लास्ट 2 मिनट। रेडर से 1 पॉइंट जो आगामी टीम करेंगे और हमारे आशावादी यादव आप सभी से आग्रह कि 2 मिनट के लिए मुझसे आकर संपर्क करेंगे। यहाँ पर वो है अंतिम 1 मिनट सर। रेडर से 1 पॉइंट जो लास्ट मिनट। और लास्ट व अंतिम मिनट। और मैं पहले से अवगत करा दिया था, जैसे ही ग्राउंड नंबर 1 का मैच समाप्त होगा मात्र 1 मिनट बचा है मैच समाप्त होने के लिए। लक्ष्मण बरदा वर्सेस मोरकुटू और पॉइंट का दावा करते हुए और खिलाड़ी बंधु ईमानदारी का परिचय दे और निसंदेह ईमानदारी का परिचय दिया। लास्ट है सर। मैं निवेदन करूंगा लक्ष्मण बरदा के कैप्टन और मोरकुटू के कैप्टन, आपको मैच चालू होने से पहले अवगत करा दिया गया था। आप अपनी तैयारी बनाकर रखे करके आप अपनी तैयारी बना